हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीवी जीके मटेरियल एंड करंट अफेयर में। आज हम यूपीएससी हिस्ट्री पेड 2026 के लिए आधुनिक भारत के इतिहास का मैराथन क्लास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूरोपियों का आगमन से। पुर्तगाली वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंचा था। राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने ही किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में भारत आया, प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, ब्लू वाटर नीति अपनाई थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया। 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीनकर पुर्तगालियों ने राजधानी बनाई थी। डच 1605 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोले थे। अंग्रेज 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त किया और 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। 1615 ईस्वी में थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में भारत में 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1668 ईस्वी में फ्रेंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई थी। डेनिशों का भारत में आगमन 1616 ईस्वी में हुआ था। भारत श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार करने हेतु डेनिशों ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डेनिशों ने 1620 ईस्वी में ट्रैंक्यूबर तथा 1676 ईस्वी में सेरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। डेनिशों ने अपनी सभी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी थी। भूमि सुधार स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा लाई गई जमींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा वाराणसी प्रांतों में वसूली जाती थी यह व्यवस्था। रैयत वाली व्यवस्था 1820 ईस्वी में मुनरो और रीड द्वारा शुरुआत की गई। मद्रास, बॉम्बे, असम के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में हाल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। 1857 के पूर्व विद्रोह सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ। नेता भवानी पाठक और देवी चौधरानी हैं। पाइका विद्रोह 1817 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था। नेता बख्शी जगबंधु विद्याधर थे। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में असम में हुआ था। नेता गोमधर कुंवर हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच हुआ था। इसमें नेता सिद्धू और कान्हू ने किया था। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। नेता बुद्धो भगत थे। 1857 का विद्रोह की निम्न टिप्पणियां हैं जो इस प्रकार हैं। जिसे वीर सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। दमनकर्ता दिल्ली जॉन निकोलस और लखनऊ से हेनरी लॉरेंस ने अध्यक्षता की। झांसी से ह्यूज रोज ने अध्यक्षता की। नेता दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर से नाना साहब तथा टाटा टोपे ने किया। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया। झांसी से लक्ष्मी बाई ने किया था विद्रोह। ब्रिटिश नेतृत्व गवर्नर जनरल कैनिंग तथा इंग्लैंड का पीएम पामस्टन था। हड़प नीति का सिद्धांत 1848 में सबसे पहले सतारा को हड़पा गया था। 1849 में संबलपुर को और जैतपुर को हड़पा गया था। 1853 में झांसी को हड़पा गया था। तत्कालीन काड़ा मंगल पांडे चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना किया। 10 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हो गया मेरठ से। नोट
तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम 1857 के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन एस.एन. सेन थे। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र दिल्ली बहादुर जफर और बख्त खां ने किया, कानपुर से नाना साहब तथा तात्या टोपे ने किया, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया, इलाहाबाद से लियाकत अली ने आंदोलन किया था। बरेली से बख्त खान बहादुर खां ने विद्रोह किया, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने विरोध किया, जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह ने किया, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख तथ्य 1857 ईस्वी के में झंडा गीत की रचना अजीमुल्लाह ने की थी। 1857 के विद्रोह के समय तोपखाना का मुख्यालय मेरठ में था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन हेतु गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तरी प्रांत सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी। आगे चलकर उन्हें सेना की भर्ती में प्रमुखता दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूज रोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित पुस्तकें एवं लेखक। पुस्तकें द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिबेलियन 1857, द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857। लेखक बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, पी.सी. जोशी, सर सैयद अहमद खां थे। 1857 ईस्वी क्रांति के प्रमुख इतिहासकार, विद्वान और कथन। जेम्स आउस्ट्रम एवं डब्ल्यू. टेलर, यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। बेंजामिन डिज़रायली, ब्रिटिश संसद तथा विपक्ष का नेता, राष्ट्रीय विद्रोह था। आर.सी. मजूमदार ने यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। विनायक दामोदर सावरकर ने सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, यह कहा था। शिवाजी का समय 1674 से 1680 ईस्वी तक रहा। शिवाजी का समय 1674 से 1680 तक रहा। शिवनेरी किले में जन्म 1627 ईस्वी में हुआ। पिता शाहजी भोसले थे, माता जीजाबाई। आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। 1665 ईस्वी में शिवाजी को पदच्युत करने के लिए औरंगजेब द्वारा आमेर के राजा जयसिंह को नियुक्त किया गया। उनके दरबार में अष्टप्रधान 8 मंत्री थे। सरदेशमुखी महाराष्ट्र की भूमियों पर 10% अतिरिक्त कर था। अष्टप्रधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा एवं आमत का था। भूमि मापन का पैमाना काठी था। राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में काशी के विद्वान गंगाभद्र ने रायगढ़ में किया था। संभाजी का समय 1680 से 1689 ईस्वी तक रहा। शिवाजी के बड़े पुत्र थे। राजा राम शिवाजी के छोटे पुत्र को हराया। ताराबाई का समय 1700 से 1707 ईस्वी तक रहा। राजा राम की पत्नी बेटा शिवाजी द्वितीय थे। साहू जी का समय 1607 से 1649 ईस्वी तक रहा। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वारा छोड़ा गया और खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को हराया गया। मराठा बालाजी विश्वनाथ का समय 1713 से 1720 ईस्वी तक रहा। प्रथम पेशवा मराठों के प्रधानमंत्री थे। उपाधि सेना करते सेना का चिन्ह था। इस पेशवा ने इस पद को शक्तिशाली और वंशानुगत बना दिया था। सैयद भद्रस किंग मेकर फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा था। बाजीराव का समय 1720 से 1740 ईस्वी तक रहा। बालाजी विश्वनाथ के सबसे बड़े पुत्र थे। बाजीराव
और समय 1740 से 1761 ईस्वी तक रहा। नाना साहब के नाम से जाना जाता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की हार और अफगानों के बीच हुई थी, जिसमें अफगान जीत गए थे और मराठों की हार हो गई थी। आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 के बीच हुआ। हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन संगठन संगठन वर्ष संस्थापक और स्थान एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में संस्थापक विलियम्स जोन्स और स्थापना कलकत्ता में बंगाल में हुआ था। युवा आंदोलन 1826 में हुआ। हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो संस्थापक थे और कलकत्ता बंगाल में हुआ था। धर्म सभा 1829 से 1830 के बीच में हुआ। राधाकांत देव संस्थापक थे और कलकत्ता बंगाल में हुआ था। तत्वबोधिनी सभा 1839 में स्थापना हुआ और देवेंद्र नाथ टैगोर ने संस्थापक थे और कलकत्ता बंगाल में हुआ था। रहनुमाई रहनुमाई वर्ष 1851 हुआ और संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे और स्थान बम्बई था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ और संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एमजी रनाडे थे। स्थान बम्बई था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुआ। मैडम एच पी ब्लाउटस्की कर्नल एच अलकॉट थे और न्यूयॉर्क में स्थान न्यूयॉर्क हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ। स्वामी विवेकानंद ने इसके संस्थापक थे और वेल्लूर स्थान था वहीं पर हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। स्थान मुंबई में हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुआ था और मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की और हरिद्वार में किया था। विश्व भारती की स्थापना 1921 में हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया और स्थान कलकत्ता था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन राजा राम मोहन राय परिचय राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 से सितंबर 1833 ईस्वी तक रहा। जन्म स्थान राधा नगर हुगली बंगाल में था। उपाधि राजा मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा युगदूत सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। समाचार पत्र पत्रिकाएं संवाद कौमुदी बंगाली मिरातुल अखबार फारसी में ब्रह्मानिकल पत्रिका और पुस्तक तुहफात उल मुवाहिदीन एक ईश्वरवादी का उपहार था। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस का उपदेश था। स्थापित संस्थाएं आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कलकत्ता में हुआ। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कलकत्ता डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका में हुआ। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में कलकत्ता में हुआ। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को जन्म स्थान टंकारा गुजरात में हुआ था। बचपन का नाम मूल शंकर गुरु इनके बिरजानंद थे और स्थापित संस्था आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किए। नारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश और पाखंड खंडन है इनकी पुस्तक। भारत के किसान आंदोलन एवं विद्रोह आंदोलन स्थान वर्ष नेता नील विद्रोह बंगाल में हुआ 1859 ईस्वी में विष्णु और दिगंबर विश्वास के समय में हुआ था। चंपारण बिहार में 1917 में गांधी जी के ने हुआ। खेड़ा गुजरात में 1918 में गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के समय में हुआ। बारदौली गुजरात में 1958 में वल्लभ भाई पटेल के समय में हुआ। उत्तर प्रदेश किसान सभा उत्तर प्रदेश में हुआ 1918 में। इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा के समय हुआ था। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र के बीच में समय हुआ था। एका आंदोलन
अवध में हुआ 1921 में, मदारी पासी के समय में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में हुआ 1936 में। शाहजानंद सरस्वती के समय हुआ था। पाइका पाइका अंग्रेजों की दमनकारी नीति है। 1817 में बख्शी विद्याधर जगबंधु के समय में हुआ था। वेलुथम्पी श्रवणकोर पर अंग्रेजी प्रभुत्व 1808 ईस्वी से 1809 ईस्वी के बीच वेलुथम्पी के समय हुआ था। रामोसी ब्रिटिश शासन 1822 में चित्तूर सिंह के समय में हुआ था। अहोम विद्रोह ब्रिटिश आधिपत्य 1828 से 1833 के बीच गोमधर कुंवर के समय में हुआ था। कोल विद्रोह बाहरी लोगों को भूमि स्थानांतरण था जो 1831 से 1832 के बीच बुद्धो भगत के समय में हुआ था। फराजी धार्मिक सुधार और अंग्रेजी विरोध था जो 19वीं सदी के बीच हाजी शरीयतुल्लाह के समय में हुआ था। कूका विद्रोह धार्मिक राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन था जो 1840 में राम सिंह के समय में हुआ था। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन 1855-1856 के बीच सिद्धू और कान्हू के समय में हुआ था। मुंडा विद्रोह उलगुलान भूमि प्राणी मिशन गतिविधि थी जो 19वीं सदी में बिरसा मुंडा के समय में हुआ था। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, लोकप्रिय उपनाम और प्रमुख व्यक्ति। सीमांत गाजी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लोकप्रिय उपनाम और प्रमुख व्यक्ति। राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है। लौह पुरुष भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। लिटिल कॉर्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैन उल आबिदीनी को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारतीय मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा जाता है। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। चाचा जवाहरलाल नेहरू का उपनाम है। शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह का उपनाम है। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। तूती ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित प्रमुख वचन एवं नारे। वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। आप कमेंट में जरूर बताइए किसका नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। संबंधित व्यक्ति बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, हसरत मोहानी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन को वापस जाओ लाला लाजपत राय ने नारा दिया था। भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने नारा दिया था। आराम हराम में जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नारा दिया था। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया था। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने नारा दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता प्रसाद ने नारा दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन आयोजन वर्ष। प्रमुख अधिवेशन 1885 में पहला हुआ था। आयोजन स्थल मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में। अधिवेशन अध्यक्षता व्योमकेश बनर्जी ने किया था। आयोजन वर्ष प्रमुख अधिवेशन 1886 में। दूसरा अधिवेशन हुआ था। आयोजन स्थल कलकत्ता था। अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। स्थल मद्रास और अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था। स्थल
इलाहाबाद में हुआ था। वर्तमान जिसे प्रयागराज कहा जाता है, अध्यक्षता जॉर्ज यूली ने की थी। 5वां अधिवेशन 1896 में हुआ था। आयोजन स्थल कलकत्ता में हुआ था और अध्यक्षता रहीमतुल्ला एम सैनानी ने किए थे। आयोजन वर्ष का प्रमुख अधिवेशन 1905 का आयोजन स्थल बनारस था। अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आयोजन वर्ष का प्रमुख अधिवेशन 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1907 का अधिवेशन सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किए थे। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बंकिम चरण मजूमदार ने किया था। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। 1919 का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1920 की अधिवेशन नागपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता विजया राघव विजया राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता किए थे। और 1920 का अधिवेशन विशेष सत्र स्थल कलकत्ता था और अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। 1924 का अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे। और 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। 1928 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किए थे। 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। और 1933 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। 1937 का अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और 1938 का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। 1939 का अधिवेशन त्रिपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1946 का अधिवेशन स्थल मेरठ था। इसकी अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच लड़ा गया था। युद्ध के पूर्व ही नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों से मिल चुका था। इस युद्ध के बाद नवाब बने मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 फरगान की जमीन पर प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार व उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया था। शुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सेना की पराजय हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में 2 चरणों में संपन्न हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। क्लाइव एवं अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य संपन्न हुई थी। कंपनी को शाह आलम द्वितीय से स्थायी रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। इसके बदले कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र लेकर सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए।
मैसूर विजयनगर के पतन के बाद मैसूर वाडेयर वंश के शासक में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था। हैदर 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ और फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। 1761 ईस्वी में हैदर मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और तथा 1776 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का राजा घोषित कर दिया था। प्रथम एंग्लो-मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ था। मराठा तथा निजाम से संधि कर अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध शुरू किया। अंग्रेजों ने अपनी हार को देखते हुए संधि का प्रस्ताव रखा। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच एक संधि, मद्रास की संधि, 1769 ईस्वी के बाद समाप्त हुआ था। द्वितीय एंग्लो-मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ था। 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक में अकाट पर आक्रमण कर द्वितीय एंग्लो-मैसूर युद्ध की शुरुआत की। 1781 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली पराजित हुआ और 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद टीपू सुल्तान मैसूर का अगला शासक बन गया था। तृतीय एंग्लो-मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ। टीपू के समय लड़े गए तृतीय एंग्लो-मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने इस आधार पर तैयार किया कि टीपू ने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया था। 1792 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेर कर उसे संधि के लिए मजबूर किया था। चतुर्थ एंग्लो-मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में टीपू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने का प्रयास किया और नेपोलियन से पत्र व्यवहार किया। 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू अंग्रेजों की संयुक्त सेना से लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके पुराने वाडेयर वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उससे सहायक संधि कर ली। आंग्ल-मराठा संघर्ष अंग्रेजों व मराठों के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए 3 बार मुठभेड़ युद्ध हुई, जिसमें अंग्रेज अंतिम रूप से विजयी हुए। नारायण राव के पुत्र माधव नारायण राव को जब पेशवा घोषित किया गया, तब रघुनाथ राव ने पेशवा बनने की चाहत में अंग्रेजों से मदद मांगी और उनसे सूरत की संधि 16 मार्च 1775 ईस्वी की, यहीं से आंग्ल-मराठा युद्ध की नींव पड़ी थी। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। इसके तहत पेशवा पद के बदले नजराना तथा बम्बई से सटे सालसेट वसीन द्वीप का क्षेत्र अंग्रेजों को देना निश्चित हुआ था। सूरत की संधि बम्बई की अंग्रेजी सरकार एवं रघुनाथ राव के बीच हुई थी। प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। 18 मई 1775 ईस्वी को आरस के मैदान में अंग्रेजों और मराठा सेना के बीच युद्ध हुआ। मराठाओं की पराजय हुई। युद्ध पश्चात पुरंदर की संधि भी हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई थी। कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार और पूना दरबार के बीच हुई थी। बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने विरोध भी किया था इसका। वसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। पेशवा ने अपनी स्वायत्तता अंग्रेजों को सौंप दी और पेशवा ने पूना में अंग्रेजी सेना को रखना स्वीकार किया था। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को सौंप दिया था। द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुआ था। अंग्रेजों ने आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में दक्कन में तथा जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर भारत में मराठों के विरुद्ध सफल अभियान किए थे। तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध 1816 से 1819 के बीच में हुआ था। आंग्ल-मराठा टकराव का तृतीय एवं अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग्स से आने पर शुरू हुआ था। युद्ध का बड़ा कारण गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स की दमनात्मक नीतियां भी थी। अंग्रेज तथा मराठों के बीच हुई महत्वपूर्ण संधियां
संधि सूरत की संधि वर्ष 1775 ईस्वी में हुई थी। संधि पक्ष रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी। संधि सालाबाई की संधि वर्ष 1882 ईस्वी में संधि पक्ष सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी। संधि बसीन की संधि 1802 ईस्वी में बाजीराव के पक्ष में द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में भोसले तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी। राजपुर घाट की संधि 1805 में पक्ष होलकर तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी। नागपुर की संधि 1816 में पक्ष भोसले तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ग्वालियर की संधि 1817 में पक्ष सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी। पूना की संधि 1817 में पक्ष बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी। मंदसौर की संधि 1818 में होलकर तथा अंग्रेजों के बीच में हुई थी। गांधी जी का प्रादुर्भाव। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि धारण की थी। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह किया। अवसर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहकर पुकारा था। वर्ष 1915 में 9 जनवरी दक्षिण अफ्रीका से लौटे और 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ल ने उन्हें 3 गठिया प्रणाली के खिलाफ आमंत्रित किया था। वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल अनसुईया साराभाई ने उन्हें आमंत्रित किया था। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल से मुलाकात हुई थी। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर चौरी चौरा स्थान पर भीड़ हिंसक हो गई और थाने में आग लगा दी गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। उसी के कारण 12 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्त कर दिया गया। 1920 ईस्वी में INC के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने पेश किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू किया था। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के लिए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के बीच 13 अप्रैल 1919 में जनसभा अमृतसर में जुटी थी। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। जांच हंटर आयोग ने की और रिपोर्ट में 379 लोग मारे गए, जिसमें झूठ बोला गया, इसमें बहुत से लोग मारे गए थे। अन्य प्रमुख घटनाएं गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ। उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। अध्यक्षता PM रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहिष्कार किया और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1929 में लाहौर का अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। लक्ष्य पूर्ण स्वराज की मांग। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कैनिंग 1856 से 1862 तक समय रहा। भारत का प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति कैनिंग के समय में हुई। रानी विक्टोरिया का उद्घोषणा 1858 के द्वारा व्यापक सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। कैनिंग ने
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय में आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पोर्टफोलियो के प्रणाली की शुरुआत कैनिंग के समय में हुई। एल्गिन प्रथम का समय 1862 से 1863 तक रहा। वहाबी आंदोलन का दमन एल्गिन प्रथम के समय में हुआ और वर्ष 1862 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना हुई एल्गिन प्रथम के समय। कुछ स्रोतों में 1865 भी बताया गया है। मेयो का समय 1869 से 1872 तक रहा। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा जिसकी हत्या शेर अली द्वारा अंडमान द्वीप में की गई थी। भारतीय राज्यों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। मेयो के समय में 1872 में भारत की प्रथम जनगणना मेयो के समय में हुई थी। लीटन का समय 1876 से 1880 तक रहा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लीटन के समय में आया। रानी विक्टोरिया ने दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में कैसरे हिंद की उपाधि धारण की। लीटन के समय में लंदन में आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के लिए आहर का आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। लीटन के समय में डफरिन का समय 1884 से 1888 तक रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में डफरिन के समय में हुआ। डफरिन ने कांग्रेस को मिट्टी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर पुकारा। कर्जन का समय 1899 से 1905 तक रहा। एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में एक पुलिस आयोग की स्थापना 1902 में हुई। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 और विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 आया। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल का विभाजन कर्जन के समय में हुआ था। 1905 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। मिंटो द्वितीय का समय 1905 से 1910 तक रहा। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 में मिंटो द्वितीय के समय हुआ। मालवीय मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया। 1906 ईस्वी में ढाका में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो द्वितीय के समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा 1911 में हुई। दिल्ली में तृतीय राजदरबार का आयोजन हुआ और 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया था। जेम्स फोर्ड का समय 1916 से 1921 ईस्वी तक रहा। गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन 1917 में इसी के समय में हुआ। अहमदाबाद मील मजदूर 1918 में जेम्स फोर्ड के समय में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह 1918 जेम्स फोर्ड के समय में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में जेम्स फोर्ड के समय में हुआ था। नरम दल तथा गरम दल के मध्य एकीकरण एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में समझौता 1916 में जेम्स फोर्ड के समय में हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 जेम्स फोर्ड के समय में हुआ था। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन 1920 जेम्स फोर्ड के समय में हुआ था। रीडिंग का समय 1921 से 1926 तक है। चौरी चौरा गोरखपुर की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई और 1923 ईस्वी में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का गठन किया। भारत और इंग्लैंड में एक साथ आईसीएस की परीक्षा का आयोजन भी हुआ था। रीडिंग सभी वायसरायों में अकेले एकमात्र यहूदी था। इरविन का समय 1926 से 1931 ईस्वी तक रहा। साइमन कमीशन का आगमन इरविन के समय में हुआ। 1928 में लाहौर सत्र, 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा इरविन के समय, सवर्णयोग्य आंदोलन तथा दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, ये सभी घटनाएं इरविन के समय में हुआ था। लिल बिलिंगटन का समय 1931 से 1936 ईस्वी तक रहा। सांप्रदायिक पंचाट 1932 में घोषणा हुआ और गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में हुआ। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस तथा प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। यह सभी घटनाएं बिलिंगटन के समय में हुआ था।
निम्नलिखितों का समय 1936 से 1944 तक है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा 1939 में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में हुआ। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 में आया और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। वेबल का समय 1944 से 1947 तक रहा। वेबल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हुआ। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में मनाया गया। माउंटबेटन 1945 से जून 1948 तक रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा हुई और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में की थी और उस समय वायसराय माउंटबेटन थे। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक समय रहा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। उस समय सी राजगोपालाचारी गवर्नर थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में कॉर्नवालिस को जाना जाता है। कॉर्नवालिस की समाधि स्थल गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। वारेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस की नीति प्रारंभ की थी। ब्रिटिश संसद द्वारा इनको युद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लगाया गया था। वारेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तथा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लागू हुआ था। सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में वेलेस्ली ने शुरू किया। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई थी। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम विधि आयोग मैकाले की अध्यक्षता में गठित हुआ था। डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स को शुरू किया और रॉबर्ट क्लाइव को भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत वर्ष 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई थी। बंगाल में द्वैत शासन का अंत वर्ष 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। विलियम जोन्स ने वर्ष 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। बंगाल के शेर के नाम से वेलेस्ली को जाना जाता था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी के और संस्थापक वेलेस्ली थे। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को मैकाले द्वारा संकलन निर्णय में शामिल किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लाउटस्की तथा कर्नल H.S. ऑलकॉट द्वारा न्यूयॉर्क में वर्ष 1875 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1893 ईस्वी में एनी बेसन ने भारत में इसका कार्यभार ग्रहण किया था। शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र 1854 ईस्वी में भेजा गया। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। या फिर 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने हिस्ट्री का थ्योरी क्लास कर लिया है। अभी हमने खान सर का क्वेश्चन कलर व्यू का प्रैक्टिस सेट कराने शुरू करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। हम हर चैप्टर का पहले थ्योरी कराएंगे, उसके बाद हर चैप्टर का खान सर का क्वेश्चन कलर बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट कराएंगे। चलिए तो क्लास कहीं पर एंड करते हैं।